हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी खान की रिहाई करीब है या दूर। हमने देखा कि एक दिन पहले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जो पीटीआई के साबिक लीडर हैं, उन्होंने एक मीटिंग की है शाह महमूद कुरैशी साहब से हॉस्पिटल में, और उसके बाद से अफवाहें जन्म ले रही हैं कि खान की रिहाई के लिए कोई स्ट्रगल हो रही है, कोई तहरीक चल रही है, तहरीक मीन पुरअमन तहरीक, और उसके ज़रिए खान को रिहा करवाने की कोशिशें हो रही हैं। इस पर हम आज बात करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब से जो वफाकी वज़ीर हैं बराए पार्लिमानी अमूर के, और उनसे पूछेंगे कि क्या हुकूमत तैयार है खान साहब को कोई कंसेशन देने पे जिसकी हम बातें सुन रहे हैं, और इसके अलावा जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब इनसे नाराज़ क्यों हैं, इस पर भी बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा दहशतगर्दी, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर कब आएंगे, कैसे आएंगे, और जो नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आए हैं उनका रोल अहम क्यों है, क्योंकि उनका ताल्लुक भी उस कबायली इलाके से है जो अब खैबर पख्तूनख्वा का बाकायदा हिस्सा है, पहले वो नहीं था, वफाक का हिस्सा था। तो अजमल वज़ीर साहब साबिक सूबाई वज़ीर हैं, उनसे बात करेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा सहाफ़त का खूनी साल 2025 में अभी ख़त्म नहीं हुआ और 99 सहाफ़ी अपनी जानें गंवा चुके इस प्रोफेशन में, उसके बारे में बात करेंगे हम आज के एडिटोरियल में। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये फरमाइएगा कि पहले खान साहब से शुरू कर लेते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पे एक बातचीत हो रही है, एक कार्रवाई शुरू हुई है, और उस पर फवाद चौधरी साहब कल हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा आप ज़रा सुन लीजिए। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर से भी मुलाकात करें। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि देखें, ये जो लोग हैं जो 70 साल से ऊपर के लोग, शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, और इनको कितनी आपने जो है वो हम भुगतना है इन्होंने। ये असल पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने 2-2, 2.5 साल अंदर हो गए। इनको मौका दें, ये लोग बाहर निकलें और एक टेम्परेचर नीचे आए। इमरान खान को, बुशरा बीबी को रिलीफ दें, यहां से हम आगे चलें। पूरा उन्होंने अपना एजेंडा बताया। इमरान खान, बुशरा बीबी को रिलीफ, 70 साल से ऊपर जो लीडर ने नाम लिए उन्होंने उनको रिलीफ, और जो हम वफाकी वज़रा के साथ मिलना भी चाहते हैं। तो वफाकी वज़रा मिलने के लिए तैयार हैं खान साहब के इन नुमाइंदों से। इस नुमाइंदे तो नहीं हैं उनके, लेकिन ज़ाहिर है उस पार्टी में रहे हैं और खान साहब के वो हमदर्द हैं, तो मिलेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब सार साहब, पहली बात तो ये है, आपने ख़ुद ही अपना जो पहला आपने जुमला का उसकी तस्दीक फरमा दी कि ये खान साहब के नुमाइंदे नहीं हैं, ये पीटीआई के भी नुमाइंदे नहीं हैं, ये साबका पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है। और जो बात ये कह रहे हैं ज़ाहिर है इनके पीछे किसी का मैंडेट नहीं है, वो अपना एक ज़ाती ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। सियासी लोग हैं, सियासी बात कर रहे हैं, ये कह सकते हैं 100 दफ़ा मिलें, बिस्मिल्लाह कल आ जाए मेरे दफ्तर, बैठें, चाय पिलाएंगे, बात करें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनके पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है। एक बात डिस्पाइट कि उनके पास मैंडेट नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है। फवाद चौधरी साहब मुझे मिलते रहते हैं, ज़ाती कैपेसिटी में हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, मुझे ये बात करने में कोई आर नहीं है। उन्होंने ये बात लेकिन जब मिलते रहे, इस तरह की कोई बात नहीं की उन्होंने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये बात करने का वो इस्तेकाक नहीं रखते, उनके पास मैंडेट नहीं है, उनके पास किसी तरह का कोई पावर्स डेजिग्नेट नहीं उन्हें की गई कि आप इस तरह का कोई बात करें। ये है पहला हिस्सा। एक मिनट, ये है पहला हिस्सा मेरी आर्गूमेंट का। डिस्मिस कर दिया। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा ये है कि वो ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि इमरान, मतलब बज़ाहिर लग रहा है कि इमरान खान जो है वो हुकूमती तवील में है, हुकूमत ने उन्हें अंदर किया हुआ है, वज़रा से वो मिल रहे हैं कि शायद वज़रा के पास कोई अथॉरिटी है या प्राइम मिनिस्टर के पास कोई अथॉरिटी है इमरान खान को रिहा करने की। ये तासुर भी बिल्कुल गलत है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो बिल्कुल ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर बने हैं, और वो अगली अदालतों में भी आप देखेंगे वो सज़ा बरकरार रहने के कभी इम्कानात हैं। अब तोशा खान 1 केस हो, 190 मिलियन पाउंड केस हो, प्रोग्राम का आपका टाइम कम होता है, मैं आपको डिटेल से बता सकता हूँ कि उन केसेस में रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है। इमरान खान की रिहाई, चौथी बात, वो सिर्फ अदालतों से मुमकिन हो सकती है। उनकी कानूनी टीम को फवाद चौधरी साहब भी मशवरा दें, मैं भी दे रहा हूँ, संजीदगी से, दोस्त धांधली के जरिए नहीं, अदालतों के खिलाफ संजीदगी से उनके केसेस की पैरवी करें, रिलीफ अदालतों से ले, इमरान खान ने वहाँ से रिहा होना है। अच्छा, हुकूमत का इंटरेस्ट होता है कि अगर जब वो हुकूमत में हो, जैसे आप अब हैं, कि थोड़ा टेम्परेचर नीचे आए, मामलात बेहतर हों और आगे, ताकि आप हुकूमत आसानी से कर सकें, उसमें एक तजवीज़ कहीं से भी आए। वो इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं नहीं करते, उनके पास मैंडेट है या नहीं है। एक तजवीज़ आई है कि इमरान खान के साथियों को आप रिलीफ दें। आपने कहा खान साहब बुशरा बीबी को नहीं मिल सकता, तो क्या आप
उनके साथियों को रिलीफ देना, ये इस तजवीज़ पे गौर करना और इसको आगे लेके जाना, ये मुमकिन नहीं है? गवर्नमेंट के लिए इसलिए मुमकिन नहीं है कि वो गवर्नमेंट के कोई कैदी नहीं है, वो इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं, उन्हें सज़ा कानून ने दी है, अदालतों ने दी है। और बड़ी सिंपल बात है कि नवाज शरीफ साहब अंदर थे, शहबाज शरीफ साहब अंदर थे, मरियम नवाज़ अंदर थी, हमजा नवाज़ अंदर थे, हमारे वज़रा और एमएनएस की लंबी फहरिस्त है। सबको ज़मानतें अदालतों से मिली हैं, इन्हें भी रिलीफ अदालतों से मिलेगा। प्रोसिक्यूशन की हद तक अगर हमारे पास कुछ होगा, आके बैठ के बात करें। टेम्परेचर जो है वो डाउन रखना हर गवर्नमेंट की मफाद में होता है, हम भी चाहते हैं, हम कोई पॉलिटिकल टेम्परेचर राइज नहीं करना चाहते। लेकिन क्या इमरान खान साहब भी असल में यही चाहते हैं जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं? इमरान खान और उनकी जमात का हर बयान वो आपकी सियासी जो खिलाड़ा है उसमें आग लगाता है। आपका जो टेम्परेचर है, जैसे आप पॉलिटिकल टेम्परेचर कह रहे हैं, वो उसमें 2-4 डिग्री का इजाफा करता है। हम क्या कर रहे हैं? हम हो और उसके साथ आप कर लें जिसको आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज, वो बॉर्डर्स के ऊपर भी पहरे दे रहे हैं, इंटरनल जो है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी उसके लिए भी काम कर रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल सपोर्ट दे रही है अस्करी इदारों को भी, हमारे सिविल इदारों को भी। प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफ़ा फ़ोन किया CM KP को और उन्होंने कहा कि आपके मसाइल हल करने के लिए जो मेरे लायक खदमत है मुझे बताएं, मैं करूंगा, क्योंकि KP भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हम KP को अलग नहीं समझते। 2 दफ़ा फ़ोन किया? 2 दफ़ा किया। एक दफ़ा पहले फ़ोन किया जब वो इलेक्ट हुए, उस वक्त उन्होंने मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अभी कोई 2-3 दिन पहले फिर फ़ोन किया। उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया कोई? देखिए, उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव रिस्पांस आपकी सलाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम कहने से नहीं होता। अमली तौर पे आपने उस ऑफ़र को कैसे लिया और उससे कैसे फ़ायदा उठाया अपने सूबे के लिए, वो है अमली रिस्पांस। क्या जो इस वक्त दहशतगर्दी KP में हो रही है, अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है, हमारे शहरियों का खून बह रहा है, हमारे अफवाज के जवानों और अफसरानों का खून बह रहा है, क्या उसे रोकने के लिए CM KP अमली तौर पे तैयार है, या वो बयानबाजी के ज़रिए एक नया वहाँ पे फ्रंट खड़ा करते हैं, एक नया ऐसा बयान देते हैं सुलगता हुआ कि जिससे वहाँ पे लोगों को भी तकलीफ़ होती है और जो शुहदा के जनाजे जिन फैमिलियों ने उठाए हैं उनसे पूछें। सब्र और तहम्मुल के साथ आज भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके बैठे हैं कि हमारे प्यारों ने, हमारे जवान बच्चों ने इस वतन की खातिर अपने जान के नजराने दिए हैं। उनके जनाब दिलों को आप दुखी करते हैं, तो ये कुछ नहीं कर सकते, कम अज़ कम इस तरह के बयान तो ना दें। ठीक, बयान उन्होंने वैसे जनाजों में शिरकत की है 2 दिन पहले, बयान ना दें आपने कहा, और खिलारा डाला हुआ है आपने ये भी कहा, खान साहब ने भी, उनकी तमाम सियासी जमात ने भी, और ज़ाहिर है नए चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी ने भी। तो आपने कहा कि इस माहौल में क्या बात होगी? तो आप समझते हैं कि फवाद चौधरी की जो तजवीज़ है और इमरान इस्माइल की, उसके जवाब में आपने ये उन्हें मैसेज आपकी तरफ से ये जा सकता है, ये जा रहा है कि पहले खान साहब को कहें कि वो कोई ऐसा CBM दें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वो लें, और ये इस तरह की जो टेम्परेचर ऊपर गया हो इसको वो अपने बयान से नीचे लाएं? आप समझते हैं आपकी तरफ से ये तजवीज़ है? देखिए, मैं जो उन्हें तजवीज़ दे सकता हूँ फवाद चौधरी साहब को और उनकी बाकी साथियों को, इमरान इस्माइल वगैरह सारे हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे और हैं। सियासत में नज़रिए का इख्तलाफ रखना ज़ाती दुश्मनी नहीं होती, हम सियासत भी वज़ादारी से करने के कायल हैं, मैं और मेरी पूरी जमात। मैं उन्हें ये मशवरा दे सकता हूँ कि आपका बेहतरीन किरदार अगर आप अदा करना चाहते हैं तो वो एक सालसी का, मिडल मैन का किरदार है, जो इस वक्त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान बातचीत करा रहा है, कतर और तुर्किया। आपका ये किरदार हो सकता है। गवर्नमेंट से आएँ, मिलें, हमसे बात करें, बताएं क्या रास्ता निकल सकता है। हम हर वो मस्बत राय जो कि इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और पाकिस्तान के इशूज़ को सॉल्व करने के लिए वो लाएंगे, उसका खैर मकदम किया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। उसके बाद गारंटी वही मस्बत तजावीज़ के बिहाफ पे कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे कर रहे हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून की है ना। मैं हुकूमत के बिहाफ पे आपको ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी वो तजवीज़ जो इस मुल्क में अमन लाएगी, अंदरूनी बैरूनी स्टेबिलिटी लाएगी, उसका हम खैर मकदम करेंगे।